यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन लोगों को कभी तेंजो पसंद नहीं था, आज वही लोग उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। भीड़ में उसके छोटे भाई बहन भी मौजूद थे। सबके मन में एक ही सवाल, छुट्टियों के बाद तेंजो में इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे आ गया? तेंजो की कही हुई बात सच थी। इतना बदलने के बाद भी लोग उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। तभी एक लंबी लग्जरी कार वहां आकर रुकती है और उसमें से उतरती है वही रहस्यमयी लड़की। तेंजो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन लड़की उसे याद दिलाती है कि वही है जिसे उसने उस दिन बचाया था। तेंजो को सब याद आ जाता है। जब वह पूछता है कि उसका नाम उसे कैसे पता चला, तो वह बताती है कि धन्यवाद कहने का मौका न मिलने की वजह से उसने उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करवाई। उस लड़की का नाम है कौरी होजो। वह जापान के प्रतिष्ठित स्कूल ओश अकादमी की स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर है और साथ ही चेयरमैन की बेटी भी। होजो चाहती है कि तेंजो उसकी अकादमी में एडमिशन ले। दरअसल उसके पिता भी यही चाहते हैं। ओश अकादमी जापान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, जहां छात्र अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट बनने आते हैं और यहां पढ़ने वालों का भविष्य लगभग तय माना जाता है। लेकिन तेंजो खुद को इसके योग्य नहीं समझता और ऑफर ठुकरा देता है। उसके भाई बहन उसे नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि उसे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। तभी होजो उन्हें फटकार लगाती है, क्योंकि अपनी जांच में उसे पता चला था कि तेंजो को सबसे ज्यादा तंग करने वालों में उसके अपने भाई बहन भी शामिल थे। जब कोई उसे मारता या परेशान करता, वे दूर खड़े होकर मजा लेते थे। होजो बताती है कि ओश अकादमी में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वह गुण तेंजो में है। इसके बाद होजो का सेक्रेटरी तेंजो को स्कूल घुमाने ले जाता है। इतना विशाल कैंपस देखकर तेंजो को लगता है कि वह यहां के छात्रों के बीच कभी फिट नहीं हो पाएगा। फिर उसकी मुलाकात अकादमी के चेयरमैन से होती है। वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तेंजो को झुककर धन्यवाद देते हैं। तेंजो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। चेयरमैन कहते हैं, इतनी भीड़ में सिर्फ तुम आगे बढ़े थे, यही तुम्हें खास बनाता है। तेंजो फिर भी खुद को जीनियस छात्रों के बीच जगह के लायक नहीं मानता। तब चेयरमैन उससे पूछते हैं, तुम्हारी नजर में जीनियस कौन है? तेंजो जवाब देता है, जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन चेयरमैन समझाते हैं, जीनियस हमसे अलग नहीं होते। उनका काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। वे हर काम का सही और आसान तरीका खोज लेते हैं। मेहनत जरूरी है, और अगर टैलेंट मेहनत करना न छोड़े तो उसे कोई हरा नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर तेंजो को अपने दादाजी की याद आ जाती है। उसी वक्त अकादमी के सबसे लोकप्रिय साइंस टीचर साबादा वहां आते हैं। तेंजो की ट्रायल क्लास शुरू होती है। क्लास के बाहर खड़ा तेंजो डर रहा था। अगर कुछ गलत हुआ तो वह अपने पुराने स्कूल लौट जाएगा। हिम्मत करके वह अंदर जाता है और अपना परिचय देता है। पूरी क्लास खामोश हो जाती है। उसे लगता है सब उसे बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन असल में सब उसकी बदली हुई पर्सनैलिटी और आकर्षक रूप से हैरान थे। साबादा उसे खिड़की के पास आखिरी सीट पर बैठाते हैं। उसके पास किताब नहीं होती, इसलिए पास बैठी लड़की से मदद लेने को कहते हैं। वह लड़की कम बोलने वाली थी, जिससे तेंजो को लगता है कि शायद वह उसे पसंद नहीं करती। दूसरी ओर अपनी क्लास में होजो तेंजो के बारे में सोच रही थी। लंच टाइम पर सब उसे घेर लेते हैं और निजी सवाल पूछने लगते हैं। तभी रयू नाम का छात्र उसे बचाता है और लंच पर इनवाइट करता है। वहां का खाना सस्ता और स्वादिष्ट था। साथ ही एक स्पेशल आइटम मुफ्त मिलता था। रयू का दोस्त शिंगो भी उनके साथ जुड़ता है। वे सब मिलकर एनीमे और गेम्स पर बात करते हैं। तेंजो हैरान था कि इतने प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र भी एनीमे देखते हैं। स्कूल के बाद तेंजो फिर चेयरमैन से मिलता है। वह स्कूल की तारीफ करता है, पर अभी भी खुद को काबिल नहीं समझता। बाहर होजो उसका जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। तेंजो कहता है कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन यहां वापस आना उसे अच्छा लगेगा। फिर होजो उसे मार्केट लेकर जाती है। यह उसका भी पहली बार था, क्योंकि उसके पास कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वह घूमने आ सके।
दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। तेंजो हिचकिचाते हुए उसे उसके पहले नाम कौरी से बुलाता है, जो जापान में सिर्फ करीबी लोग करते हैं। कौरी खुशी से झूम उठती है और अपनी आइसक्रीम से उसे एक बाइट लेने को कहती है। तेंजो के गाल लाल हो जाते हैं। यह उनका पहला इनडायरेक्ट किस था। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन फिर तेंजो भी उसे अपनी आइसक्रीम ऑफर करता है। पास खड़े लोग उन्हें क्यूट कपल समझने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेंजो ब्लड ऑगरे से मिले कपड़े पहनकर फिर दूसरी दुनिया में लौटता है। वह स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म करता है, लेकिन अब उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज्यादा पावर पाने के लिए उसे फेंस के उस पार जाना होगा, जहां खतरा ज्यादा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे किसी की चीख सुनाई देती है। वहां कई घायल सैनिक पड़े थे, जिन्हें एक भयानक गॉब्लिन जनरल ने मार गिराया था। एक लड़की की जान खतरे में थी। तेंजो तुरंत युद्ध में कूद पड़ता है। वह गॉब्लिन सामान्य नहीं था, लेकिन अब तेंजो भी पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। कठिन लड़ाई के बाद अपने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर वह दुश्मन को खत्म कर देता है। लेकिन वह वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि मदद के लिए लोग तेजी से वहां पहुंच रहे थे। अब सवाल यह है, क्या तेंजो सच में ओश अकादमी ज्वाइन करेगा? और दूसरी दुनिया में उसका अगला सामना किससे होगा? कहानी अब और